गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे, मैंने आपको कल संकरण कैसे कैलकुलेट करना है वो बताया था। आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूला क्या था? संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु का समूह प्लस, हाँ मतलब एक संयोजी परमाणुओं की संख्या जिसकी संयोजकता एक होती। तो किनका होता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक हाइड्रोजन है और कौन है? वो सातवें वर्ग के तत्व हैं। आपको याद रखना चाहिए कि सहसंयोजी बंध बना सकते वही तत्व आएंगे। आयनिक क्या होगी? उससे नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को नहीं लिया हमने। एक संयोजी जिसकी संयोजकता एक होती है, एक तो हाइड्रोजन है अधातुओं में, और कौन है? हैलोजन तत्व है, इसलिए ऐसा किया गया। अब उसके बाद है माइनस आवेश, यानी आवेश प्लस होगा तो उसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा तो फिर है ना, माइनस होगा तो प्लस, माइनस माइनस जोड़ करके प्लस हो जाएगा। अब हमने जो पढ़ा है उसको हम एक तरफ से दूसरे तरह के स्लाइड में एक बार चेक करते हैं कि हमने पढ़ा है एसपीडीएफ उपकक्ष होते हैं। हम जानते हैं पहले से ही कि भाई उसमें उसका शेप क्या होता है। एस गोलाकार होता है, पी डमलाकार, डी डमलाकार और एफ जटिल डमलाकार होता है। क्लियर? अब सवाल आता है कि संकरित कक्षक कैसा होगा। तो आपको बताया था कैसा होगा। ये अर्ध डंबलाकार, डंबल तो है पर एक ही साइड का डंबल है, ठीक है। दूसरे साइड वो छोटा रिड्यूस्ड है, वो अलग बात है। बड़े अच्छे मैसेज आ रहे हैं। कौन है भाई? कुड़ुम 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 कुड़ुम। अच्छा, कोयल, कैफ। हाँ जी, हो गया। तो ये तो जानते हो आप संकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एसपी है ना, एसपी, sp2, sp3, sp3d, ये भी बात हो गई। संकरण के प्रकार हम देखे थे कि कौन कौन से कितने कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हमने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है कि उससे संकरण कौन कौन सा प्रकार का होगा। हाँ, कुछ महान टीचर ये भी बताएंगे कि सर DsP2 संकरण होगा, sp-D2 sp3 संकरण होगा। ठीक है, होगा ना, मैं कब कहता हूँ नहीं होगा। लेकिन आज अगर मैं इस चीज़ को पढ़ाऊँगा तो वो कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वो कोई उसका मतलब ही नहीं है, और ना ही एग्जाम से रिलेट करता है, ना ही आपकी समझ से रिलेट करेगा। ये एक अलग तरह के विज्ञान में ये चीज़ आता है जिसको कहते हैं उपसंयोजी विज्ञान, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को समझने की कोशिश भी करेंगे तो भी आपके दिमाग में कभी चढ़ेगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे नहीं समझने का है, ये बात समझने का है 12th में चैप्टर नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर वाला चैप्टर, जो भी होगा चैप्टर अलग अलग बोर्ड में अलग अलग जगह है। तो संकरण हुआ उसकी, तो यहाँ पर बता रखा है कि कितने संकरित कक्षक निर्मित हुए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर sp संकरण हुआ तो 2 sp संकरित कक्षक बनेंगे। दोनों ही sp होगा ना नाम। संकरित कक्षकों का नाम संकरण के प्रकार पर डिपेंड करता है। संकरण हुआ sp तो उसका जो कक्षक होगा उसका नाम भी sp होगा। ठीक है, अगर 2 कक्षक भाग ले रहे हैं भाई, sp मतलब एक s और एक p ने भाग लिया, भाग तो एक s है और एक p ने लिया, लेकिन बना जो है वो 2 कक्षक है, p कक्षक, लेकिन दोनों 2 संकरित कक्षक बने, लेकिन दोनों s, ना s है ना p है, वो sp है दोनों। ये भी sp है और वो भी sp है। चलिए, बात हो गई, ये बात हम कर लिए थे। हमने अलग अलग संकरण के आधार पर क्या क्या ज्यामिति होती है बात किया था हमने पिछली क्लास में। हाँ, स्लाइड दूसरा है ना, ध्यान रखना भाई, पढ़ाया अलग जगह, वो वाला स्लाइड अलग से रखा हुआ है, ये नया आज के स्लाइड के लिए मान के चलिए कि थोड़ा अलग तरह से हमने अरेंज कर दिखा दिया आपको। तो हमने कौन से संकरण में कौन सी संरचना बनेगी ये आपको याद कराया है। आप ध्यान दीजिए, पूरा मेहनत करना पड़ेगा। एक भी अगर इधर से उधर हुआ तो आप समझ लो कि जैसे अगर मान लो sp3 संकरण हुआ तो सीधा मतलब है एक s और 3 p भाग लिया, एक s और 3 p भाग लिया, तो टोटल मिला 4 हुआ। 4 कक्षक मिले तो 4 कक्षक बनेंगे, तो कक्षक मिले 4, तो 4 बनेंगे तो 4 दिशाओं को देखोगे ना भाई, तो संरचना भी पता चल जाएगा क्या हुआ। 5 कक्षक बनते हैं तो फिर उसकी संरचना, संकरण 5 कक्षक बनेंगे तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, 3 बराबर फैल जाएगा। ऐसे ही सोचना है। 6 कक्षक होंगे तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो हो गया 2, बच गया 4, 4 बराबर फैल जाएंगे। इसी तरह से अगर 7 कक्षक हुआ तो एक ऊपर हुआ एक नीचे हुआ, 5 बराबर फैल जाएंगे। ये जब तक नहीं सोचोगे तब तक कैसे पॉसिबल है, यही सोचना है आपको। ये नहीं कि आप सब मारने लगे, रट्टा मारो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसे रट्टा मारो कि भूलना नहीं चाहिए, ऐसे सोचो कि भूलना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको कल डिस्कस करा दिया था, तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। ये भी दोनों हो गया था, यहाँ पे नहीं। हाँ, चलिए फिर बात बताया था मैंने संकरण कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको बताया था, केंद्रीय परमाणु का समूह प्लस
हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या माइनस आवेश बाई 2। संकरण निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर ये तरीके का अपन उपयोग करेंगे फिलहाल। केंद्रीय परमाणु क्या होता है? हमने बताया था कि जो कम होगा वही केंद्रीय परमाणु है। कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिलेगा कि दो चीजें कम हैं, जैसे हम यहां पर बात करेंगे POCl3। अब यहां पे केंद्रीय परमाणु किसके मानेंगे? P को मानेंगे, O को मानेंगे, Cl को तो मान ही नहीं सकते ना, वो ज्यादा है। अब यहां पर सवाल आया कि किसको मानेंगे केंद्रीय परमाणु? सोचो और बता सकते हो तो बताओ, बता सकते हो? बोलो। कोशिश करने में कुछ नहीं होता, बोलने में कुछ नहीं होता। तो यहां पर एक तरीका मैंने यहां पर बताया था, जो बड़ा हो, दूसरे पॉइंट में जो बड़ा हो। अब ये दोनों में बड़ा परमाणु कौन सा है? फास्फोरस की ऑक्सीजन। फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, परमाणु क्रमांक 8, तो बड़ा तो यही हुआ क्या? सीधा सा जवाब मिल गया, तो फास्फोरस केंद्रीय परमाणु होगा। अब पता चला कैसे करना है। इस तरह से सारी चीजें हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करा दी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रही बातें? इसमें किसको कहेंगे, इसको किसको कहेंगे, ठीक है, क्लियर है? आपके पास सारे हर तरह के डबल टाइप के नोट्स अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। तो किसी का संकरण ज्ञात करना है, PCl5 का, NH3 का, SF2, SF4 चेक कर लो, आपको कल मैंने भेजा बताया था। देखो NH3 में क्या निकाले हो, चेक करो। चलो बोलते जाओ, मैं बताते जाऊंगा संकरण कौन सा होगा, आप बोलते जाइए। मैंने क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, बोलते जाओ, बोलो। किसका पूछना है? बोलते जाओ ना, तब तो मैं बताते जाऊंगा किसमें क्या हो। इसमें मत देखो, इसमें देखिए क्या आगे पीछे होगा, उसमें बोलते जाओ। PCl5, sp3d, चेक करो, राइट है तो राइट लगाओ, रॉन्ग है तो रॉन्ग लगाओ। sp3, sp3, चेक करो राइट है कि रॉन्ग है, चेक करते जाओ। हाँ बोलते जाओ। हाँ sp3, sp3, BeCl2, sp, sp2, XeF4, sp3d, क्या है? sp3d2, SF2, sp3, SF4 तभी हो गई बात, वो भी हो गया। SF6, 8 कितना होता है? 14, 14/2 7, sp3d3, क्या ClF, sp3d, ClF है क्या? ClF है क्या? sp3, हाँ SF3, sp3 क्या है? ClF बोले ना, किसका पूछे आपने? ClF ना, क्लोरीन फ्लोराइड। क्लोरीन फ्लोराइड का होगा sp3, sp3d, sp3d कितना? 5 है, sp3d2, sp3d 3 होगा। वो तो हो गया sp3। हो गया? और कुछ अपना चेक करो कितना जो रॉन्ग है, क्या है, पूछना है पूछ लो, किसका बताना है मुझे, फिर मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे देख लो भाई, आप अपना डाउट पूछ लो, क्योंकि सब बताते रहूँगा, टाइम निकल जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को सॉल्यूशन दिया गया, आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको जो पूछ रहा है उसको बताते जा रहा हूँ। देखो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है।
बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आपने पूछा किसका? H2SO4, केंद्रीय परमाणु S, संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु S छठवां A ग्रुप का है, प्लस हाइड्रोजन 2 है, -0/2। आपने नहीं पूछा मुझे SO का, SO2 का, SO3 का, ये भी तो दिया हूं आपको। तो कि क्या है इसका क्या है? अरे बोलो ना, कॉन्फिडेंटली बोलो, क्या टेंशन लेते हो आप लोग? ऐसे करोगे तो कभी से आगे नहीं बढ़ पाओगे। बोलो क्या होगा इसमें, क्या निकाल रहे हो बताओ ना। छोड़ दूंगा पढ़ाना बेटा, मजाक मत करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं पढ़ाने में। हाँ क्या SP, इसमें गलत बता रहे हो। और SP2 ये राइट है, और ये सब में SP2 होगा। चलिए ये पूछे आपने, जवाब मिल गया। देखो आप 8/2 यानी 4 SP3, ठीक है। और कुछ पूछना है जल्दी पूछ लो। मैंने कहा नहीं मेहनत करोगे छोड़ दूंगा क्लास, कोई मतलब नहीं है। आप अपने, मैंने कल भी बोला था, आपके स्कूल से कभी सीख नहीं पाओगे ऐसी चीज़ें जो सिखाने वाला हूं मैं। अभी तो केमिस्ट्री शुरू हुआ है बेटा, जितने भी चैप्टर पढ़ा है उसमें देख लो आप किस लेवल का है आपकी। आठवां वर्ग का तत्व है +4/2, 8 4 12/2 यानी 6 SP3D2। और हो गया। और कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, आओ, कोई जवाब नहीं मेरा। इसका बताओ क्या होगा? चलो जल्दी करते हैं। हो गया? क्या है? गलत है, कुछ भी बोलता ऐसे में, एक गलत है दूसरा होगा ही, ऐसा है ना? नहीं ऐसा मत बोला करिए। केंद्रीय परमाणु S छठवें वर्ग का तत्व है फ्लोरीन 2 क्लोरीन 2 -0/2, 10/2 यानी 5। क्या बोला है? केंद्रीय परमाणु, उसके बाद की बात कहा गया है, ठीक है। किसमें? फॉर्मूला में कहाँ लिख रहे हैं? वो के लिखने के लिए बोला है। एक संयोजी परमाणु बोला नहीं आते ही, संयोजकता कितनी होती है उसकी। फार्मूले को हम इतना लंबा लिख के चले हैं आपकी समझ के लिए। अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है तो सीधे लिख लो यहाँ पे, या एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। अब सवाल ये आता है कि एक संयोजी परमाणु किसको कहते हैं? अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो गए आप, फिसल गए। इसलिए मैंने HF लिख दिया पूरा। और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, उसको लोगे क्या? हाँ ठीक है। चलिए और कुछ, और किसी को? बोलते नहीं हो ना, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जहां बच्चे बोलते हैं वहां पे पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। चलो बोलो, हो गया? और तुम लोग कितनों भी गलती करोगे तुम जानो, मैंने कहा था ये ट्रिक है। एग्जाम में ऐसे संकरण निकालने के लिए बोला कितना होता है इसमें, तो आप ये पूरा छाप दिए, मैंने मना किया है आपको। और कितनों भी मना कर लो यार, कितने गुड़ मतलब मंद बुद्धि लोग होते हैं दुनिया में कि वो वही करके आएंगे जिसे मना करोगे। तो ये संकरण ऐसे शो नहीं की जाती है, ये संकरण निकालने का ट्रिक है, समझ रहे हो ना? आपने अभी काम जो किया है, जो आपके स्कूल में 2 साल 3 साल 5 साल तक भी पढ़ोगे तो भी संकरण निकालने के लिए किसी टीचर को पता ही नहीं होता कैसे निकालना है।
बस उसको याद रहता है या पर्ची में लिख के रखे रहते हैं, उसके अनुसार बताते हैं इसमें ये संकरण है, इसमें ये संकरण है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो संकरण निकालने का ये ट्रिक बताया मैंने। ऐसे पाँच मेरे पास 18 अलग अलग तरीके हैं बनाने के, संकरण निकालने का। मैंने सिर्फ अभी कितना बताया, एक बताया, और सब बताने से कोई मतलब भी नहीं है। तो अब हो जाएगा, बोलो। मैं 18 तरीके बताया भैया, 18 तरीके, और 18 तरीके को बताऊंगा तो फिर 18 दिन लगेंगे। ठीक, और कोई चीज़ और जिसमें पूछना है पूछ लो। और एग्जाम्पल इसमें और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने इसको सॉल्व कर दिए हैं, यानी किसी क्लास में पढ़ाया है वही वाला है ये पूरा, समझ रहे हो? तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स को समझाया इसमें। और अब देखोगे यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा, ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, देखो आप समझो ना। चलो, संकरण के आधार पर हमें देखना है संरचना या ज्यामिति कैसे निर्धारित करेंगे। ध्यान सुनना, बड़े मजेदार है। पहला एग्जांपल लेके सुन बता रहा हूं। BeCl2 में संकरण क्या है बताओ, सीधा बताओ, डायरेक्ट बताओ। आप वो ऐसा नहीं कि यहां पर लिखोगे, नहीं ऐसा नहीं, ये काम आप रफ में करो जो आपने किया है। क्या है बताओ, इसका कौन संकरण आएगा, जल्दी बताओ। sp संकरण आएगा। कौन संकरण आया? sp बस नहीं होता ना, उसके आगे नाम लिखना पड़ता है, sp संकरण। कभी भी आप जब लिखोगे तो ऐसा मत लिखना संकरण कौन से टाइप में पूछे तो sp, पूरा बोलना है sp संकरण। समझ रहे हो ना? कभी भी हमें आदत है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को आदत है, जब जरूरत पड़ती तो बोलते नहीं, जरूरत नहीं रहती तो जबरदस्त बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक फोन में लटके रहते हैं। समझ रहे हो ना? आप अपने घर में देखते होगे, मामा का फोन आया, प्रणाम दीदी हो, शुरू हो जाती फिर, है ना? तो वैसे ही कहानी है, मामा का आया, मामी का आया, बहन का आया, दीदी का आया, बहुत लंबे तक। और कहीं गलती से बोल दिए, कितने देर तक फोन में बात करोगे? यानी ऐसे पूछ ले, मम्मी खाना दो ना, सर निकल लो, है ना? अभी मैं बात करें, दिख नहीं रहे हो क्या? वो कहानी सबके घर में है, ऐसा नहीं है मेरे घर में होगा आपके घर में होगा, सबके घर में कहानी है। लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ गया, है ना, कोई स्पेशल फोन आ गया, हाँ नहीं है, क्या है? अरे हाँ भैया, भैया जी नमस्कार, हाँ आप बोल, हाँ मैं बता दूंगी ना जैसे आएंगे, अभी तो है नहीं, फ़ोन भूल गए हैं। इतना नहीं बोलेंगे, पूरे एक लाइन, पूरे वाक्य बोलना पड़ता है बेटा। एक शब्द का एक तरीका है कि अपन वाक्य बोलें, वो चीज़ यहाँ भी सीखिए आप लोग, ठीक है? चलो, हो गया क्लियर? क्या संकरण निकाल ले? sp। और sp संकरण की संरचना क्या होती है? सोचने की क्या जरूरत है? दो कक्षक मिलेंगे तो दो कक्षक आगे पीछे भागेगा, एक इधर भागेगा एक उधर भागेगा, तो क्या हुआ? तो ये केंद्र में B है और इसके दो कक्षक हुए, एक कक्षक इधर चला गया, एक कक्षक इधर चला गया। इस कक्षक के साथ एक Cl जुड़ गया, जो बाकी रहेगा वो जुड़ेगा। इस कक्षक के साथ एक Cl जुड़ गया, दोनों के बीच में 180 अंश का कोण है। रेखी संरचना हो गया, इसकी रेखी संरचना। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये दूसरा आप बना के दिखाइए, BF3 को। चलिए, बिहारी वाले फ़ोन करते हैं, ऐसे करते हैं। हेलो, विक्रम सर बोल रहे हैं? हाँ सर, पैर छूकर प्रणाम। हाँ बेटा बोलो। सर मैं आपसे बहुत दिनों से, पता इतनी लंबी बात पहले शुरुआत करते हैं, बड़े मस्त करते हैं ना, कैसे करते हैं। बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहता था, वो पूरी अपने दिल की भड़ास पहले निकालेंगे। जब पूछोगे ना कि बताओ, तब वो बताते हैं। आप लोगों के क्या फ़ोन कैसे आता है? मतलब छत्तीसगढ़ वालों से ऐसे आता है।
हेलो, हाँ बेटा बोलो। हेलो, हाँ बोलिए ना। सर, एकदम सीधा झटका मारते हैं सर। हाँ बोलो ना बेटा। अब वो पहले शुरुआत ऐसे बिहार वाले कहेंगे जैसे पूरे प्रणाम वरनाम बोलेंगे, फिर बताएंगे हम इस गांव से हैं, हमारा नाम ये है, हम इस गांव से हैं, इस जिला से हैं, ये पूरा बताएंगे, लास्ट में बिहार बोलेंगे। परिचय पूरा देते हैं वो लोग, समझ रहे हो। तो यही बात है, थोड़ा सीखना है बेटा हमको भी, है ना। हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर हैं कुछ मामलों में, कम्युनिकेशन में कमज़ोर हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन में कमज़ोर हैं हम लोग। चलो हो गया बेटा सबका, जल्दी बताओ क्या होगा। कौन सा संकरण हुआ, क्या हुआ, sp2। इसका संकरण हुआ sp2 संकरण। और sp2 संकरण की संरचना पूरा आगे बनाओ ना, तो कहां गया, कहां बनाए हो आप, संरचना बनाओ ना। कौन बनाया, बन गया, दिखाओ। पूरा बनाने का मतलब क्या है, हाँ हाँ ठीक है, गुड। और नाम लिखिए उस संरचना का, हाँ लिखो, हमने तो लिखा है। हाँ जी, तो क्या हुआ, केंद्रीय परमाणु B हो जाएगा। तो 3 कक्षक, 1 2 3। ये कक्षक कौन सा था, sp कक्षक था, ये भी sp था। और इसमें ये कौन है, sp2 sp2 sp2। और कौन जुड़ेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन जुड़ जाएगा। तो सराउंडिंग एटम्स कहते हैं, एक सेंट्रल एटम होता है और बाकी जो बच जाता है उसको कहते हैं सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3। तो तीनों जुड़ गए। अब इनको काल्पनिक रेखाओं से जोड़ दिए हमने और इस तरह से बन गया, कौन सी संरचना है ये, कोण कितना हुआ, कोण वोण सब लिखना है भैया। तो कितना हुआ, इस संरचना का नाम क्या है, समतलीय त्रिकोणीय संरचना। चलो फटाफट करो भाई, फटाफट करो, चलो अगला मैं दे रहा हूं आपको। CH4 PCl5 SF6 NH3 H2O। चलिए यहाँ से चलिए फटाफट फटाफट, बिल्कुल इधर उधर का कोई झांका ताकी मत करिए, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे कुछ भी। फॉर्म संकरण क्या है पता लगाइए फटाफट और लिखिए। और यहाँ पे संकरण अब आपको निकालने आ जाना चाहिए, हवा में आ जाना चाहिए डायरेक्ट। जैसे आपने पूछा, मैं फटाफट जवाब दिया कि नहीं दिया। हाँ, यही काम आप स्कूल में करके देखना या अपने ट्यूशन में करके देखना। यहाँ पे कुछ लोग ट्यूशन ले रहे हैं, मेरे ही स्टूडेंट थे एक ज़माने में, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा होशियार थे कि गधे, ये बता दूंगा तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए पूरी मेहनत करिए आप लोग। कल अगर कोई टीचर बन के आओ तो बेहतर टीचर बन के आओ।
हो गया क्या? अब नाम नहीं लिख रहे हो संरचना का? क्या क्या बताओ ना पूरा फटाफट। कितना हुआ? ये हो गया, ये दोनों हो गया, इसको बोलो। कॉपी देखूंगा मैं। क्या क्या बताना है आपको? क्या क्या बताया मैंने? संकरण, संरचना बनाना है, उसका नाम लिखना है, एंगल लिखना है। कंप्लीट 4 काम। 1 2, इसमें 3 और ये 4। ये हो गया। अब ये बताओ जल्दी से। आज इसमें कुछ नोट्स रहेगा, उसे कॉपी करके आना है, ठीक है? और कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो उसको करेक्ट करना है यहाँ पे क्लास में, ठीक है? मैं जब समझाऊंगा तो उसमें समय आपका बचेगा थोड़ा। जब ये स्लाइड मिलेगा तो उसमें मिलेगा कुछ नोट्स। जल्दी करिए। अब नाम नहीं लिख रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, नाम क्यों नहीं लिख रहे हो? संरचना का कहाँ है? जल्दी करो। आपने लिख लिया? चलिए बताइए, पहला क्या हुआ? CH4 में कौन संकरण हुआ? sp2 कहाँ से हो जाएगा? हाँ, संरचना क्या होगी? काम एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। बना लिए संरचना। केंद्रीय परमाणु में केंद्र में होगा कार्बन और बाहर होगा हाइड्रोजन। लगाए हो? कहाँ लगा? इसका तो लगा ही नहीं। कौन कहाँ पे होगा? कार्बन कहाँ पे होगा? हाइड्रोजन कहाँ पे होगा? लगा लिए? कहाँ पे होगा कार्बन? हाँ, केंद्र में, सेंटर में, सेंट्रल परमाणु हुआ इसलिए। और बाकी सारे परमाणु 4 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 ही पॉइंट बन रहे हैं। हाँ जी, चलिए हो गया ये। इसमें कौन संकरण? हाँ जी, बन गया। कहाँ कहाँ पे होगा पता है? कहाँ कहाँ पे होगा? बोलो जल्दी। कौन कहाँ पे होगा? P कहाँ पे होगा? और बोलो। Cl क्लोरीन। हाँ, कहाँ पे होगा? किसी चीज को दिल से मत सीखो, शब्दों से सीखो, है ना? मैं तो जानता हूं पर बोल नहीं सकता हूं, मतलब तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे जानने से मतलब थोड़ी है। बोलो। हो गया? चलिए, तो ये समझ में आया ना कि किसी अणु की संरचना कैसे हो सकती है, किस आधार पर डिपेंड करता है? संकरण पता रहेगा तब कर पाएंगे। तो ये पता चला कार्बन। ऐसा नहीं बोला था ना मैंने, ऐसा नहीं बोला था बेटा, ऐसा नहीं बोला था मैंने। जो गलतियां करते हो उस गलतियों को मैं बार बार बोलता हूं, वो गलतियां कभी मत करो। जो आप कर सकते हो वो सीखो, जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कभी नहीं बोला गया था आपको। ऐसा दिखना चाहिए कि वो चारों बराबर फैले हुए हैं। ये कौन सी संकरण है, कक्षक है? ये पूरा लिखिए आप। H H H, ये चारों जगह पे। केंद्रीय परमाणु कौन है? ये कौन है? कार्बन। नाम लिखिए समचतुष्फल की। अब यार सबको मैं बताऊंगा तो मेरा तो हो गया छुट्टी, पढ़ा कैसे पाऊंगा आपको? चलिए, PCl5 का बना लोगे? SF6 का हो जाएगा। हाँ, NH3 का बताओ जल्दी से। जितना बताया जा रहा है सबको करना है, कोई चीज छोड़ना नहीं है एग्जाम के लिए। ये नहीं निकलना होगा एग्जाम के लिए, ये रफ का काम है, मैं पहले ही बता चुका हूं।
संकरण निकालना नहीं है, मैंने संकरण निकालने के लिए नहीं कहा यहाँ पे। आप मुझे सीधा संकरण बताइए उसमें कौन सा है, वो काम करिए रफ में, यहाँ पे सामने नहीं करने का। यहाँ पे सामने करोगे एग्जाम में वही आदत बन जाएगी आपकी। जल्दी बताइए, टाइम नहीं बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। अमोनिया NH3 में संकरण कौन सा आया? संरचना क्या होगी? बनेगा, चेक करो कौन कहाँ कहाँ पे आएगा, बताओ मुझे जल्दी से। इसके बाद H2O का भी बनाओ ना, ये लो H2O का भी बनाओ। चलो भाई जल्दी करो। क्या? हाँ। हाँ, कहाँ से कहा जाएगा? किस दुनिया में हुआ? अब मुझे विश्वास हो गया कि यही गड़बड़ करोगे एग्जाम में। क्या आया? H2 में संकरण क्या आया? केंद्रीय परमाणु आपको ढूंढने नहीं आ रहा है, ठीक है? रो रही है क्या? नहीं। हाँ, रोल। चलो हो गया क्या? सब हो गया बेटा? यही तो पढ़ाई है रे, असली पढ़ाई तो यही है। ऑफलाइन का मतलब यही होता है। ऑफलाइन में टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं, आराम करते हैं, समझ रहे हो? वो तो ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। हो गया हमारा काम, हो गया। चलो संरचना बताओ सबका, क्या बनाए देखते हैं। इसको हम छोड़ रहे हैं ना, ये आप कर सकते हो। संकरण हुआ sp3d2, क्यों छोड़ें? ये लीजिए, ठीक से बनाओ यार। कितना है? 6 ना? हेलो 6, सारे 90 डिग्री पर है। केंद्रीय परमाणु कहाँ आएगा? कौन है? और कौन है? एस आएगा? कहीं खोए हुए हो? कौन है भाई याद कर रहा है? और कौन है? सराउंडिंग एटम्स कौन है? एच। कहाँ पे आएगा? सराउंड पे आएगा, उसको घेराव में उनके साथ जुड़ा हुआ। कहाँ कहाँ पे आएगा? कहीं भी लगा दो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। कितने लगाएंगे? 1 2 3।
आपने पढ़ा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोश में। ये लो, ये बंद बनाएगा, ये बंद बनाएगा, ये बनाएगा। समझ में आया? ये छूटेगा ही, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कोई चीज़ पढ़ा हुआ पुराना खराब नहीं होता है, उसका एडवांस होता है। ठीक है, पहले टीवी आती थी ऐसे ऐसे, है ना, अब टीवी आती एकदम ऐसे, एकदम ऐसा लगा, अरे यार हू बहू यार सामने बैठा है ऐसा लगता है ना। पहले तो हिलता था, ज़्यादा होता था ना, जब ऐसे गायब हो जाता ना चित्र, तो हम लोग क्या करते, थाप से मारते थे उसको, फिर जा, हाँ मैं सो गया था भाई साहब माफ करना, ऐसे करके बोलते है ना। टीवी की हालत थी मालूम है, ऐसे बोलती थी, सो गया था भाई साहब, है ना। इंटरप्शन के लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ऐसे करके। ये हो गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म आया है, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसका भाग है? नाइट्रोजन का भाग है। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो असल में परमाणु कहाँ पे है? ये नाइट्रोजन परमाणु है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो कि sp3 संकरण में है, संकरित कक्षक में है। ये भी sp3 संकरित कक्षक है, समझ रहे हो? तो हम ऐसे बिंदु लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लीजिए, हो गया। जब इलेक्ट्रॉन, यहां पर एंगल कितना था बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट का था, 109। हम यहां पर याद रखिएगा, ये वाला जो प्रतिकर्षण ज्यादा होता है जब इलेक्ट्रॉन युग्म आता है, तब जो परमाणु परमाणु के बीच, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल था 109 डिग्री है। ये प्रतिकर्षण मतलब धक्का लगाएगा, तो क्या होगा? ये वाला एंगल घट जाएगा। तो कितना हो जाता है? यहां पर 107 डिग्री का हो जाता है। सर आपको तो पता, बता दिए, हमें कैसे पता चला 107 ही होगा? नहीं पता चलेगा, याद रखना पड़ेगा भी, ठीक है ना। यहाँ कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, ठीक, और कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 107, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो अब यहां पर संरचना की बात करें, यहां पर एंगल कितना हुआ? 107 डिग्री का हुआ। संरचना की बात करूंगा तो संरचना हमें कैसा नजर आ रहा है? हमें इसकी संरचना कुछ ऐसी नजर आ रही है। इसको मत जोड़िएगा, इसको मत जोड़ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म कोई परमाणु नहीं है। हम परमाणु से परमाणु को जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म से नहीं जोड़ते हैं। तो अभी ऐसे नहीं जोड़ दीजिएगा, इसको भी ऐसे ऐसे हमने जोड़ा था ऐसे, है ना। तो यहां पे नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? संरचना को निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन युग्म किसका? परमाणु। तो परमाणु करता है, तो परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। अब 3 फलक तो ऊपर है, पिरामिड जैसा दिख रहा है आपको। नीचे 3 फलक जो मिलेगा, 3 दीवार ऐसे मिलेगा नाइट्रोजन से लेकर के हाइड्रोजन तक का, वो तीनों बराबर होंगे, लेकिन नीचे वाला जो बेस होगा वो अलग होगा। इसीलिए हम इस संरचना को बोलेंगे त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना। पिरामिडी संरचना है ये, कुछ लोग पिरामिडी बोलते हैं। तो ये क्या होगा? इसको या तो बोल सकते हैं त्रिकोणीय, चलो मैंने बहुत टाइम दिया इस टॉपिक को, तो कल ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं कुछ होमवर्क आपको दे देता हूँ, पानी में बना के लाना। अब बहुत सारी चीज़ों में काम करना है आपको। बस इतने को इतनी बात देना। कल आप पढ़ के आइएगा VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ये पढ़ के आना है और याद करके आना है। ये कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। दूसरा होमवर्क है O2 का
आणविक कक्षक आरेख बना के लाना है। पढ़े हो स्कूल में तो वो भी हम दिखना चाहिए दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ से आपको सीखना है, हमारी तरफ से भी उधर से भी। तो ये बना के लाना, ये होमवर्क है, ठीक है। ये मुझे दिखाओगे, आपकी कॉपी चेक करूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ट्रिक समझ में आया? नहीं आया है तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब ये बोलोगे सर नहीं आया मेरे को और समझाओ, तो मैं आपके लिए स्पेशल नहीं समझाऊंगा। समझ रहे हो? आपको समझना है तो वीडियो बनी हुई है, उसको जाके देखिए। बार बार वही बात बोलूंगा, ठीक है। और जो जो एब्सेंट कर रहे हैं उनका कोई नहीं है अब इसके बाद। अब यहाँ छूटा तो पूरा ब्रेक लग जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, इनऑर्गेनिक बर्बाद हो जाएगा। चलिए ठीक है, बंद कर दीजिए।